ओम शांति। बाबा निष्काम सेवाधारी है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, इसीलिए उसको बच्चों से सेवा नहीं ले सकता। और इसके साथ साथ बाबा हम सब बच्चों से पुरानी चीज़ें लेकर नई दुनिया के अंदर सब कुछ नया देता है। तन भी नया देता है, धन भी हमें अथाह देता है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम अपना सब कुछ पुराना जो खराब हो चुका है, जिसे कोई नहीं मानता, जिसके कारण तुम भी दुखी हो, वो बाबा को अर्पित कर दो। 13 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत हैं। जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाबा समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरातों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाबा कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। बाबा कहते तुम्हारा जो पुराना है तन मन धन वो दोगे तो बाबा तुमको ब्यूटीफुल तन दे देगा भविष्य में, और धन भी अपार देगा। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बिगड़ मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसीलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है, वह होते हैं हद के ग्राहक। यह है बेहद का भोलानाथ।
बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूं, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूं। इसीलिए क्या कहा जाता है? दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूं, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, यह कायदा होता है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। यह तो जानते हो लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूं, मैं आता ही हूं सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। बाबा भोगता है, कभी खाते नहीं, वासना लेते हैं और संगम युग पर आते ही हैं बच्चों को ज्ञान देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप शेप नहीं लगता। आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते भी हैं ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई। टेस्ट ली, जैसे शरीर छोड़ देती हैं आत्माएं, तो दूसरे के तन में आत्मा को बुलाते भी हैं। और वो आत्मा जब आती है तो उसको भोजन भी स्वीकार कराते हैं और उससे पूछते भी हैं कि कुछ कहना है। कोई किसी को अपने बच्चों को, पड़पोतों, माता पिता, किसी को भी डायरेक्शन देना है तो कई आत्माएं तो बताती हैं और कई नहीं भी बताती हैं। तो हमारे बाप की आत्मा आई, जिसकी भी आत्मा आती है, आत्मा ही टेस्ट लेती है। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, बाबा नहीं खाते, लेकिन ब्राह्मणों को खिलाते हैं। आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। बरसी आदि करते हैं तो उस आत्मा को भी बुलाते हैं और ब्राह्मणों को भी भोजन पर बुलाते हैं। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। यह पित्र आदि खिलाना यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझानी में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते हैं। बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वह है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते। यह देवता भी कभी चैतन्य थे तब तो उन्होंने महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं। पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। वह सत है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूं। निराकार है, कैसे ज्ञान सुनाए? तो जरूरी बात है कोई तन का आधार लेना होगा। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर उसके मुख के द्वारा ज्ञान सुनाया। मेरा ड्रामा में यह पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आकर मैं प्रवेश करता हूं और इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। पहले यह सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फायदा? तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी। वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है। घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही। तुम कहते ही हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है। बल नाम बदलते हैं, परंतु बाप दादा नहीं मिलता। उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह सृष्टि खलास होनी है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है। वहां जाना है, परंतु पावन होने बिगर तो वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में जाना है तो सतो प्रधान बनना है, और उसके लिए बाबा हमें ज्ञान सुना रहा है और ज्ञान सुनकर हमें पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में
देवी देवताओं का राज्य था जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो, शिव बाबा को याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु क्या होता है, याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है, फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहां से पास हुई, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होगी। यह तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने। वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवर नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है? वह कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे ऊंचा साहूकार बनने के लिए। यह रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? अल्लाह अव्वल दीन की भी स्टोरी बनाते हैं। ठका करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाबा को प्यार से याद करेंगे तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाएं हैं वो निकल जाएंगी और कोई तकलीफ नहीं देते। तकलीफ कौन सी दी बाबा ने? बाबा को याद करने की। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी। इस याद अग्नि से आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो ना सके, तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं उठते बैठते याद करो। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, और उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय बाबा की याद रहनी चाहिए। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो
तो भी यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ। बस बुद्धि में सुदर्शन चक्र घुमाओ, 84 जन्मों की कहानी का चक्र घुमाओ। तो बस बाबा की याद में रहना है और चक्र घुमाना है। उन्होंने फिर लिखा है, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब हरि बोल मुख से निकले तो अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसीलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं तुम कहां भी बैठो, भल बीमार हो सिर्फ बाप को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाबा की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरव पांडवों का लश्कर दिखाया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं। इसीलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है। उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है। वह है मूल वतन, जहां तुम आत्माएं रहती हो। उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। इसीलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार है पहला पॉइंट, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बेहद का वैरागी बनो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे संन्यास ले लेना। आज का वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह को। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो। आप सब रिवाइज करते हैं या केवल मुरली सुन लेते हैं और बस अभी मुरली सुनी तो ठीक, और फिर सारा दिन अपने कारोबार में लगे रहते हैं। तो बाबा ने कहा केवल डायरियों में नहीं लिखना, बुद्धि में नहीं रखना, लेकिन उसे रिवाइज भी करना है और उन्हें अनुभव में लाओ। तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। प्रैक्टिकल अनुभव में लाओ।
तब समाधान भी सहज हो जाएगा समस्याओं का। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। पहले पुरुषार्थ करके इतना ऊंचा बनो, तब ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। स्लोगन, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि बच्चे केवल पॉइंट्स को, मुरली सुनते हैं, उन पॉइंट्स को केवल डायरी और बुद्धि तक सीमित नहीं रखो, लेकिन रिवाइज करो। तो अभी हम रिवाइज भी कर लेते हैं। पहला पॉइंट रिवाइज का ये है कि बाबा कहता कि बच्चे, मैं बूढ़ा नहीं होता। बच्चों का फर्ज होता है जो बूढ़े माता पिता हो जाते हैं उनकी सेवा करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी बचपन से बड़ा किया उनकी सेवा करके। खिलाया पिलाया, उनको गोद में घुमाया, सब जगह उनको लेकर गए, तो उनकी सेवा की माता पिता ने। तो जब माता पिता बूढ़े हो गए तो बच्चों को उनकी सेवा करनी चाहिए। और शिव बाबा तो है ही निष्काम सेवाधारी, वो तो बूढ़ा होता नहीं। हाँ, तो इसलिए वो कैसे अपनी सेवा लेगा? तो बाबा कहते मैं भोला ग्राहक हूँ। ऐसा ग्राहक देखा है जो इतना भोला हो कि हमारा तन मन धन सब पुराना लेकर और हमको नया तन दे दे, सुंदर तन दे दे, नेचुरल ब्यूटी वाला तन दे दे, और साथ साथ अथाह धन, सोने के महल, हाँ, सोना चांदी हीरा मोती अनेक प्रकार के रत्नों से सुसज्जित पूरी राजधानी ऐसी दे दे जहां हम राज्य कर सकें और हम रह सकें। तो बाबा हम बच्चों से पुराना लेकर नया देते हैं और बाबा सब कुछ हमारा ट्रांसफर कर देते हैं सतयुग के अंदर। क्योंकि बाबा कहते बच्चे, मेरे जैसा भोला भाला ग्राहक कोई और नहीं है। मैं अभोक्ता हूँ। बाबा कहते मैं अभोक्ता हूँ, मैं खाता भी नहीं हूँ, तुम बच्चे खाते हो, और मैं तो केवल वासना लेता हूँ। इसीलिए बाबा कहते कि संकल्प इतना पावरफुल करो जो हम आत्माएं बाबा की याद में रहकर सतो प्रधान बनकर सतो प्रधान दुनिया में सहज ही जा सके। ऐसे मुरली के पॉइंट्स को मुरली पर सुनने के बाद रिवाइज करना चाहिए। अगर घर में 2-3 व्यक्ति मुरली सुनते हैं तो एक दूसरे से पूछो कि क्या आज बाबा ने सुनाया और क्या उस चीज को धारणा कर रहे हो। तो जब पूछते हैं तो वो बात पक्की हो जाती है और जिसको जो पॉइंट अच्छा लगता है वो वही पॉइंट फिर सबको सुनाएंगे। ओम शांति। आज का पॉइंट है दादी जी का, बालक और मालिक का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबको एक मत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती।
कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गंवाती। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना। अव्यक्ति इशारा। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। तो फादर कहो, फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते, अर्थात देह को अधीन कर, देह के अधीन होकर के प्रवेश करते हैं, ऐसे प्रवेश भले करते हैं लेकिन देह के अधीन नहीं होते। देह के अधीन नहीं होते, इसीलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप शेप से निर्लेप रहेंगे। ओम शांति।